हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम प्रियंका कश्यप है। मैं पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आप लोगों को। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कुछ बुक्स शेयर करने के लिए आपसे। ये आप बुक्स देख रहे होंगे, तो मैं आपसे कुछ 8-10 बुक्स का नाम शेयर करूँगी। थोड़ा सा उन बुक्स के बारे में बताऊंगी भी, जिससे कि आप समझ सकें आपको किस बुक से अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आप विजडम प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको किस बुक से स्टार्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं इंग्लिश बुक्स शेयर कर रही हूँ, तो आप में से जो लोग इंग्लिश बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इनमें से कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो आप सुनिएगा इस वीडियो को ज़रूर, क्योंकि जो बुक्स हिंदी में हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। और कोशिश करूंगी मैं इसी वीडियो में हिंदी बुक्स के बारे में भी डाल दूं, तो आपको जो भी लैंग्वेज में बुक्स पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की जो ये वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो जो फर्स्ट बुक मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आई होप आपको ये दिख रही होगी बुक। ये जो बुक है ये परमहंस योगानंद की बुक है, और ये वो फर्स्ट बुक है जिसमें जो मेरे सारे प्रॉब्लम्स थे, जो मेरी और भी कोई भी मुझे लगता था कि मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे, तो मुझे इस बुक के द्वारा वो सारे आंसर्स मिले। और इस बुक में जो परमहंस योगानंद हैं उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कैसे वो अपने गुरु की सर्च में थे और फाइनली उनके गुरु उनको कैसे मिले, उनको अपने गुरु से क्या शिक्षा मिली, और फिर किस तरह से उनको जो एक मैसेज मिला महाअवतार बाबा जी का कि परमहंस योगानंद को यूएस में जाके ये स्पिरिचुअल टीचिंग्स देनी है। तो जब आप ये बुक पढ़ते हैं तो जो एक मिस्टिक साइड ऑफ लाइफ होती है कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो क्या कर सकती है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है वो कितनी ब्यूटीफुल होती है, क्या क्या मिरेकल्स हो सकते हैं, और कितने महान योगी इंडिया में रहे हैं, आप लोग उसको पढ़ के एस्टॉनिश्ड हो जाएंगे। जो ये बुक है ये बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, अगर आप सर्च करें सेलिब्रिटीज़ हु रेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी तो आपको बहुत सारे लोगों के नाम सुनने के लिए मिल जाएंगे। उसमें से एक हैं स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर थे, जो एप्पल कंपनी है कंप्यूटर लैपटॉप्स की और फ़ोन्स की कंपनी। तो वो भी यही बुक पढ़ते थे, और ऐसा कहा जाता है व्हेन ही वॉज अबाउट टू डाई, जब वो स्टीव जॉब्स मरने वाले थे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी उनके फ्यूनरल पर आएगा उसको इस बुक की एक कॉपी ज़रूर दें, क्योंकि इस बुक ने उनकी लाइफ चेंज की और वो साल में एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ते थे। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस बुक को पढ़ के उन्होंने इसको और आगे लोगों को पढ़ने के लिए भी बोला है। तो दिस इज़ लाइक ये बुक तो आपको कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। आप और भी बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ेंगे आप, तो इतना मैं एश्योर कर सकती हूँ कि आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ये बुक क्यों पढ़ी, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक विच आई रिकमेंड। जो मैं आपको सेकेंड बुक रिकमेंड करूँगी इसमें से वो होगी ये, मतलब मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बता रही हूँ आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक मैंने आई थिंक 2012 में या 11 में पढ़ी थी। इसका फर्स्ट एडिशन आया है 2009 में, 6th एडिशन है 2011 में, तो मे बी मैंने 2011 या 2012 में पढ़ी होगी। अच्छा, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है ये हिंदी में अवेलेबल है। इसका नाम है योगी कथामृत, तो आपको ये हिंदी में मिल सकती है। ऐसे ही द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो ये बुक है ये भी हिंदी में अवेलेबल है। इसका नाम आपको आई होप दिख रहा होगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर बुक का नाम डाल दूँगी। आपको उसके बारे में जानना है तो आप सिर्फ टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख लेना, आपको उसका इन्फॉर्मेशन सुनना होगा। तो जो द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है ये बुक जब मैंने 2011 में पढ़ी थी तो इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी। मतलब कि इस बुक में इतना डिटेल्स दिया हुआ है कि जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके बाद कैसी जर्नी होती है, हमारी जर्नी में जो ये लाइफ की जर्नी है उसमें हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो स्पिरिट वर्ल्ड है, मतलब हम इस अर्थ के लॉज को तो हम समझते ही हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन ऐसे ही स्पिरिट वर्ल्ड के भी लॉज होते हैं, और अगर हम उसको समझ सकें तो हम अपना जीवन यहाँ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही जो ये बुक आप पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इस बुक में भी जो परमहंस योगानंद के जो गुरु थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो परमहंस योगानंद के पास आए थे अपनी एस्ट्रल बॉडी में, और उस चैप्टर में जहाँ पे परमहंस योगानंद ने युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में लिखा है, तो उन्होंने ये बताया है कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या क्या होता है, कितने तरह के सोल वर्ड्स हैं, और हमें अपनी वो जर्नी आगे अच्छे रखने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, तो वो उस बुक में भी है। और ये बुक स्पेसिफिकली बनी ही इसलिए है कि जो लोग सिर्फ इस बारे में जानना चाहते हैं। ये जो बुक है, ये इसकी जो ऑथर है वो हैं खुर्शीद भावनगरी, एक लेडी थी जिनके 2 बेटे थे, और दोनों बेटे ही किसी एक्सीडेंट में दे पास्ड अवे, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जो उनके बेटे थे वो उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, वो इन्फॉर्मेशन जिससे कि वो आगे और लोगों को दे सके। तो ये बुक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत आपकी जो ज़िंदगी की जो मिस्ट्रीज़ हैं, अगर आपकी क्वेस्ट है ये जानने के लिए कि स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है, सोल वर्ल्ड में क्या होता है, आपको अपनी वो जर्नी अच्छी करनी है, तो आपको इस दुनिया में क्या करना है, तो ये बुक आई विल रिकमेंड टू यू। आपको जब भी टाइम मिले आप ये बुक परचेज़ करो और ज़रूर पढ़ो। थर्ड बुक जो मैं आपको इसमें से बताना चाहूँगी वो होगी दिस वन, अप्रेंटिस टू द हिमालयन मास्टर। ये बुक है श्री एम की, तो ये भी हिंदी में उपलब्ध है। जो पहले 2 बुक्स बताई हैं वो भी हिंदी में उपलब्ध हैं। इसका मुझे हिंदी का नाम याद नहीं है, तो आप ढूंढ सकते हैं श्री एम की बुक अप्रेंटिस टू द हिमालयन मास्टर हिंदी डाल के, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ये बुक आई विल से इट इज़ माइंड ब्लोइंग। आप इसमें श्री एम ने लिखा है, वो उन्होंने ऐसे लिखा है, उन्होंने बहुत साल वेट किया इस बुक को लिखने के लिए, क्योंकि जो उनके गुरु थे वो उनके गुरु ने उनको मना किया था कि जब तक मैं तुमको नहीं बोलता हूँ तब तक तुम लोगों को हेल्प करना, गाइड करना स्टार्ट नहीं करोगे, और तुम कोई बुक भी नहीं लिखोगे, किसी को कुछ नहीं बताओगे कि तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो श्री एम ने जब ये बुक लिखी है तो बुक में उन्होंने लिखा है कि हो सकता है लोग मुझे पागल समझें, लोग सोचें कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये क्या लिख रहा है, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता और मुझे दुनिया को बताना है सत्य जो हमें पता ही नहीं होता। इस दुनिया में रह के ही हम कितने सारे जो सत्य हैं इस दुनिया के, जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। और उन्होंने अपने गुरु के साथ वो मिस्टिक एक्सपीरियंस किए हैं हिमालयाज़ में, और इट इज़ एन अमेजिंग बुक। मतलब आप ये सोचोगे कि जो हम साइंटिफिक फिक्शन वाली मूवी में देखते हैं, जिसको हम सोचते हैं वो सच होगा कि भी नहीं, श्री एम ने इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। बेस्ट पार्ट इसका ये है, जो श्री एम है बाय रिलीजन वो एक मुस्लिम है, लेकिन वो फॉलो करते हैं महाअवतार बाबा जी की टीचिंग्स, अपने गुरु की टीचिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो रिलीजन होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ ऑल अबाउट, आप अगर अपनी ज़िंदगी में कोई राह चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, उसका क्या गुण है, उसके क्या गुण हैं, और उन गुणों को हमें अपने अंदर कैसे धारण करना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटीज़, इम्बाइबिंग क्वालिटीज़, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। सो आई विल रिकमेंड दिस बुक ऑल्सो। ये हिंदी में भी है एंड इट इज़ एन ऑसम बुक। आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने ये बुक क्यों पढ़ी है। आपको बहुत बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। सेकेंडली, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बहुत सारे मिस्टिक्स के बारे में लिखा है, सूफीज़ के बारे में लिखा है, योगीज़ के बारे में लिखा है, ऐसे ही इस बुक में भी आपको बहुत सारे लोगों के बारे में जानने के लिए मिलेगा, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बनते हैं, और हमें जिस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, अपने आप को अपने इग्नोरेंस से इमेंसिपेट करने के लिए, अपने आप को अपने डरों से फ्री करने के लिए, ऐसी बुक्स हमारे लिए इंस्पिरेशन बनती हैं। सो दिस इज़ द थर्ड बुक दैट आई रिकमेंड। आउट ऑफ इट, द फोर्थ बुक विच आई विल रिकमेंड इज दिस वन। सो आई एम गोइंग टू टेल यू 10 बुक्स, 10 बुक बता देती हूँ, और आपको फिर अपने आप से राह मिल जाएगी बुक्स पढ़ने की। तो जो ये बुक है ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो ये बुक का नाम है द डार्क साइड ऑफ द लाइट चेजर्स, दैट इज़ बाय डेबी फोर्ड। तो जो ये बुक है ये मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ
क्योंकि आपने जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस सुने हैं तो मैं उसमें हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन है, वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपने अंदर क्या बदलना है। इट इज़ नॉट अबाउट कि हमारे अंदर कुछ बुरा है तो हमें गिल्ट फील करना है या शेम फील करना है। इस बुक में बहुत अच्छी तरह से बता रखा है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी बता रखी हैं जो हम वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी शैडो, जिसको हम बोलते हैं हमारी नेगेटिविटी नहीं है, वो सिर्फ एक शैडो है। वो शैडो क्यों है? क्योंकि हमने उसमें प्रकाश नहीं आने दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर गुस्सा है और आप उन लोगों को जज करते हो जो लोग गुस्सा करते हैं, आप कहते हो कि अगर आप बोलते हो कि वो लोग आध्यात्मिक नहीं होते या बुरे होते हैं या जो भी आपने लेबल्स लगाए हैं उन लोगों के ऊपर कि जो गुस्सा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी आप गुस्सा करोगे तो आप गिल्ट फील करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना है, अगर भगवान ने कोई भी इमोशन बनाई है तो वो इमोशन तो ज़रूरी है, लेकिन वो बैलेंस्ड होनी ज़रूरी है और उसको राइटली यूज़ कैसे करना है हमें ये आना चाहिए। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा आपके अंदर की जो भी इमोशंस हैं उन्हें ट्रांसेंड कैसे करना है, मतलब कि उनका रूपांतरण कैसे करना है और उसके बाद उन्हें सही दिशा में कैसे लेकर जाना है। मतलब कि आपके अंदर जो गुस्सा है वो गलत नहीं है, लेकिन आप उसे बहुत एग्जैजरेट कर देते हो, आप उसे हर वक्त दिखाते हो, इसलिए वो गलत है। लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में कब हमें गुस्से की ज़रूरत है और वो गुस्सा कैसा होना चाहिए, वो गुस्सा सिर्फ इसलिए होना चाहिए उस वक्त क्योंकि आप किसी को करेक्ट करना चाहते हो, लेकिन अंदर से आपको पीसफुल होना चाहिए। तो आप इस तरह से अपनी इमोशंस को ट्रांसेंड कैसे कर सकते हैं, आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो कुछ भी है वो सभी के अंदर होता है, अच्छा भी और बुरा भी, और अपने अंदर की शैडो को अपना के हम उसे कैसे रूपांतरित करें। सो इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको अपने शैडो सेल्फ को अपनाना है, क्योंकि जब तक आप अपने शैडो सेल्फ को नहीं अपनाओगे आप कभी कंप्लीट नहीं होगे। क्योंकि अगर आपने मेरा यिन और यांग वाला वीडियो देखा है तो यिन है और यांग है, मतलब डार्क है और लाइट है, दिन है और रात है। जब तक हम अपने शैडो को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इस बुक में पढ़ने के लिए। फिफ्थ बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो होगी ये बुक। आप में से बहुत सारे लोगों ने लुइस एल हे का नाम सुना होगा। तो जो लुइस एल हे थी, उन्होंने बॉडी से रिलेटेड क्या क्या हमारे मेटाफिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, उन्होंने इस बुक में इसके बारे में लिखा है। यू कैन हील योर लाइफ। मतलब कि जो आपकी बॉडी होती है उसकी सेल्यूलर मेमोरीज होती हैं और आपकी जिस तरह की इमोशंस होती हैं, आपकी इमोशंस उसकी जो बॉडी पार्ट है जो उस इमोशन से रिलेटेड है, जो उसका सबस्ट्रेटम है, वो इमोशंस आपकी उसमें जाके स्टक हो जाती हैं और धीरे धीरे यही चीज़ हमारे अंदर बीमारियाँ क्रिएट करती है। चाहे वो क्रोनिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और बड़ी बड़ी डिजीज़ेज जैसे कि कैंसर, वो सब इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी इमोशंस को रिलीज़ करना नहीं आता, हमें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम उसको सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस करने से हमारी बॉडी में डिजीजेज होने लगती हैं। तो इस बुक में बहुत सारे ऐसे डिजीजेस के मेटाफिजिकल रीज़न बताए हैं कि अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उस आपके मन में और आपके इमोशंस में क्या चल रहा होगा। आपको मैं इसमें से कोई एक एग्जांपल भी बताती हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाता है अच्छा एग्जांपल। जैसे कि इस बुक में नी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है कि नी में प्रॉब्लम क्यों होगी, तो उन्होंने इसका रीज़न क्या बताया है, स्टबर्न ईगो एंड प्राइड। मतलब कि जब हम बहुत स्टबर्न, जिद्दी हो जाते हैं, बहुत अहंकारी हो जाते हैं, चाहे वो किसी फियर के कारण भी हो, तब हमारी जो घुटने होते हैं तब हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। जब हम इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जब हम बदलना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि बस जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही लाइफ चले, आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा। तो इसके साथ साथ उन्होंने उससे रिलेटेड अफर्मेशन भी दिए हैं, सॉल्यूशंस भी दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है फॉरगिवनेस, फॉरगिव करो लोगों को, कंपैशन क्रिएट करो और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। तो इस बुक में आपको बहुत सारी डिजीजेज से रिलेटेड, जो कि मेंटल डिजीज़ है, फिजिकल डिजीज़ है, उससे रिलेटेड, और आपकी जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेज होती हैं उसके आपको मेटाफिजिकल रीजंस मिलेंगे, और वो मेटाफिजिकल रीजन समझ के आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे ख्याल है ये बुक भी हिंदी में अवेलेबल है,
आप ये चेक कर सकते हैं। इस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ, सो ट्राई दिस बुक ऑल्सो। देन द सिक्स्थ बुक जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल बुक। एक्चुअली इससे पहले एक बुक थी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर, ये है मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर। तो शायद किसी ने मुझसे बुक ली और वापस नहीं की, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती अपनी वो वाली बुक। बट स्टार्ट करिएगा आप मैनी लाइव्स मैनी मास्टर से, जो कि जिसकी ऑथर है डॉक्टर ब्रायन वीस। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर ब्रायन वीस का नाम सुना होगा। ये है मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स। इस सीरीज़ में बहुत सारी बुक्स हैं, अराउंड 4-5 बुक्स हैं। तो जो डॉक्टर ब्रायन वीस थे वो एक साइकाइट्रिस्ट थे, या हैं आई शुड से, और वो यूएस को बिलोंग करते हैं, अमेरिका से हैं। और उनको विश्वास नहीं था पास्ट लाइफ्स पे, लेकिन जब उनकी एक क्लाइंट थी जिसका नाम कैथरीन था, कैथरीन अपने आप से ही जो हिप्नोसिस के सेशंस होते थे उसमें वो रिग्रेस हुई अपनी पास्ट लाइफ्स में। वहाँ से डॉक्टर ब्रायन वीस ने रिसर्च करनी स्टार्ट की। उन्होंने बहुत तरह तरह की कैथरीन की जो पास्ट लाइफ्स थी उनके बारे में लिखा, उससे उसने क्या विजडम सीखा, उसने वो लाइफ्स क्यों जी और वो लाइफ्स आज कैसे अफेक्ट कर रही है। वहाँ से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो आप में से जो लोग भी पास्ट लाइफ्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इंक्विजिटिव हैं पास्ट लाइफ्स के बारे में जानने के लिए, तो डॉक्टर ब्रायन वीस की मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स पढ़िए। उसके बाद जो सेकंड बुक आई थी ये थी मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स। देन ओनली लव इज़ देयर, समथिंग लाइक दैट एक बुक और है। देन देयर इज़ वन मोर बुक। तो 4-5 ऐसी बुक्स हैं डॉक्टर ब्रायन वीस की। तो ये आपकी आंखें खोलेगी, आपको ये समझ में आएगा कि जो आपकी आत्मा की साइकिल है वो आपको कैसे अफेक्ट करती है। हम ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी की कठपुतली हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम अपने ज्ञान के चक्षुओं को और ब्रॉड करते रहते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेरी ज़िंदगी की आज जो स्थिति है उसके पीछे क्या कारण है, तो वो आपको आपके पास्ट लाइफ में लेके जाएगी, आपकी जो टेंडेंसीज हैं, वृत्तियाँ हैं, उसमें लेकर जाएगी। तो आपको अगर इंटरेस्ट है पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ने के लिए, साइंटिफिकली उसका रीज़न समझने का शौक है, आप जानना चाहते हैं पास्ट लाइफ कैसे हमें आज भी अफेक्ट करती हैं, तो डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। सो दिस इज़ 6 बुक्स आई हैव टोल्ड यू। कुछ और बुक्स बताती हूँ मैं आपको इसमें से। सो जो ये बुक है रोड लेस ट्रेवल्ड, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल बुक। इसके जो ऑथर है एम स्कॉट पेक। तो ये सेकंड बुक है जो रोड लेस ट्रेवल के बाद आई। इस बुक में है का टाइटल है रोड लेस ट्रेवल एंड बियॉन्ड। तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले रोड लेस ट्रेवल्ड बुक पढ़ें। तो जो एम स्कॉट पेक थे या हैं, ही इज़ अ साइकाइट्रिस्ट और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, जो भी फियर है, जो भी लो सेल्फ एस्टीम है, इस बुक में सब कुछ बहुत इजीली समझाया गया है। आप वो कैसे डेवलप करते हैं, आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आ सकते हैं, धीरे धीरे आप अपने अंदर हैप्पीनेस कैसे लेके आ सकते हैं। तो दिस बुक इज़ अमेजिंग बुक। आई थिंक ये बुक मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ी थी, इन 2000 और 2001, द रोड लेस ट्रेवल्ड। और इस बुक ने मुझे, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज इन टू माई अर्ली 20s, तो उस बुक ने मुझे बहुत हेल्प की थी मेरे अंदर के जो भी फियर्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, उनको सॉर्ट आउट करने में। और एक जो करेज होता है हमारे अंदर, जो पेशेंस कैसे लानी है। और उस वक्त मैं बहुत डरती थी 2 व्हीलर चलाने के लिए भी। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मुझे 2 व्हीलर चलाने के लिए रेडी थे सिखाने के लिए, बट मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन फिर जो रोड लेस ट्रेवल बुक है, मैंने वो बुक पढ़ी। उसमें पेशेंस और कैसे चीज़ों को बार बार करते रहना चाहिए बिना डरे, मैंने वो चैप्टर पढ़ा। फिर मैंने अपने अंदर के उस थॉट प्रोसेस को चेंज किया जो फियर क्रिएट कर रहा था। और उस बुक में ये लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे करते रहो, हार मत मानो। एंड धीरे धीरे करके मैं वो 2 व्हीलर चलाने लगी और फिर मुझे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो हर एक बुक आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती है। हर एक बुक का कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग होता है आपकी लाइफ में। तो आप पढ़ के देखना ये बुक रोड लेस ट्रेवल्ड। एज आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड बियॉन्ड करके आप फर्स्ट रोड लेस ट्रेवल पढ़ना, दैट्स अ ब्यूटिफुल बुक। देन ये बुक भी मैंने आप लोगों को दिखाई है अपने वीडियो में, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ये वाइनी डब्ल्यू डायर जो एक ऑथर हैं उन्होंने लिखी है। वो थे इनफैक्ट कुछ सालों पहले ही पास्ट अवे।
इट्स अ ब्यूटिफुल बुक टू अंडरस्टैंड लाइफ इन द स्पिरिचुअल वे। आप कैसे आध्यात्मिक तौर पे अपने ज्ञान के चक्षुओं को बदलें, अपना पर्सपेक्टिव बदलें, और कैसे आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ज़िंदगी में सरेंडर करें अगर हम, और अगर हम अपने सोचने का तरीका बदलें, हम अपने इंटेंशंस चेंज करें, हम अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें, तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आप वाइनी डब्ल्यू डायर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको उनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। ही वॉज अ ग्रेट स्पीकर, अ ग्रेट स्पिरिचुअल स्पीकर। आप उनकी अगर टॉक्स भी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो ये बुक भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इट्स एन ऑसम बुक, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। द नेक्स्ट बुक इज़ द सीक्रेट, तो ये भी हिंदी में अवेलेबल है। इससे आपको समझ में आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्यों हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, और जो हमारे थॉट्स होते हैं वो कैसे हर एक ज़िंदगी के पहलू में हमें अफेक्ट करते हैं, ये आपको इस बुक से समझ में आएगा। द लास्ट बुक विच आई विल रिकमेंड आपको, दिस इज़ द भगवद गीता, गॉड टॉक्स टू अर्जुना बाय परमहंस योगानंदा। तो जब आप इतनी बुक्स पढ़ लें तब आपको लगे आपको और अधिक ज्ञान चाहिए जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, और आपको और ज्ञानी बनाए, आपको और योगी बनने की तरफ अग्रसर करे। आप में से बहुत लोग कुंडलिनी के बारे में पूछते हैं, आप में से बहुत लोग चक्रास के बारे में पूछते हैं। अगर आप सच में वो नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आई एम नो बडी टू टेल यू दैट परमहंस योगानंदा इज द वन। ये जो बुक है गॉड टॉक्स टू अर्जुना, दिस इज 2 वॉल्यूम बुक, और इसमें परमहंस योगानंदा ने बात की है जो डायलॉग था अर्जुना का और श्री कृष्ण का, जिसको हम गीता बोलते हैं। बट जो उन्होंने बताया है वो इतना ब्यूटीफुल बताया है। वो बताया है हमारे चक्रास के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे चक्रास को उन्होंने पांडव बोला है, और जो कुंडलिनी एनर्जी है उसे द्रौपदी बोला है, और जो यहाँ सहस्त्र आ रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्णा है, और किस तरह से उन्होंने हर चक्रा के बारे में बताया है। उसके अलावा उन्होंने जितनी डिटेल्स दी हैं हर एक जो श्लोक है गीता का, आपको इतना अमेजमेंट होगा वो पढ़ के कि आप सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकती है इस श्लोक की व्याख्या। क्योंकि जो परमहंस योगानंदा थे वो एक बहुत 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 महान योगी थे, और ही वॉज अ ग्रेटेस्ट हीलर ऑल्सो। अगर आप बायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि परमहंस योगानंदा क्या है। आई मीन ही इज़ अ क्रिया योगी, एंड मैं जब भी परमहंस योगानंदा की बात करती हूँ तो आई गेट सो इलेटेड, यू नो, मुझे इतनी रोमांच हो जाता है मुझे उनके बारे में बात करके। तो मैं यही कहूँगी कि आई एम नोबडी टू टेल यू कि वो क्या हैं। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जब आप उनकी नॉलेज देखेंगे, हर एक टॉपिक पे उनकी नॉलेज बहुत वास्ट है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, परमहंस योगानंदा के जो लेसन्स हैं, अगर आप उन्हें सचमुच पढ़ें, जो कि अगर आप उनके एक स्टूडेंट बनते हैं आपको वो लेसन्स तब मिलते हैं। तो अगर आप उनके लेसन्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आजकल के जो हीलर्स, जो हम लोग जो चीज़ें हम सीखते हैं, वो परमहंस योगानंदा ने बहुत पहले अर्ली 90s में बता दी थी। 90s इन द सेंस 19th सेंचुरी में बता दी थी। ही पास्ट अवे इन 1952, तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे लेसन्स लिखे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टेक्निक्स लिखी हैं, इतनी इंटीग्रेट टेक्निक्स बताई हैं हील करने की, स्वयं को हील करने की, और जो आजकल की हीलर हम लोग यूज़ करते हैं। सो ही, इफ़ यू रियली वांट टू नो स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट को लाइफ कैसे जीनी चाहिए, एंड अबव ऑल अगर आपको एक सच में गाइडेंस चाहिए जिससे कि आपको कभी ऐसा लगे ही ना कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अकेले हैं, तो आप परमहंस योगानंदा की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, भगवद गीता, गॉड टॉक्स टू अर्जुना, ये पढ़ें। और भी बुक्स हैं उनकी, वो आप अपने आप से सर्च करते रहें, आपको परमहंस योगानंदा या आपके जो भी गुरु हैं वो गाइड करेंगे। सो दीज आर द 10 बुक्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो इंग्लिश में अवेलेबल हैं। इनमें से जो बुक्स हिंदी में अवेलेबल हैं मैंने वो भी बता दी हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में मैं 3-4 बुक्स और बताऊँगी जो खाली हिंदी रीडर्स के लिए हैं। सो इंग्लिश वालों के लिए इतना ही। थैंक यू। जो हिंदी बुक्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, वो इंग्लिश बुक्स जो हिंदी में अवेलेबल हैं। एक तो द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, इसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है। आप इस बुक का नाम सर्च करके अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, मैंने कब इसके बारे में शेयर किया है, और इन सभी बुक्स के बारे में।
तो ये बुक हिंदी में अवेलेबल है। इसका नाम है जीवात्मा जगत के रहस्य। ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, पढ़ के आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में रहने के लिए व्हाट शुड बी द राइट एक्शन दैट वी शुड टेक, क्या सही एक्शंस होते हैं हमारे लिए, कैसे हमें खुद को बदलना है। इस बुक के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ऐसे ही जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, ये है योगी कथामृत के नाम से अवेलेबल हिंदी में। इसके बारे में भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके बारे में भी बता चुकी हूँ। ये है अप्रेंटिस टू द हिमालयन मास्टर। आप श्री एम की बुक्स करके ढूंढेंगे हिंदी में तो आपको ये हिंदी में मिल जाएगी बुक। ये बुक भी यू कैन हील योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। ये लुइस एल हे की बुक है। इसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। जब मैं इंग्लिश बुक्स के बारे में बता रही हूँ तो ये भी हिंदी में अवेलेबल है। द सीक्रेट, ये बुक भी हिंदी में अवेलेबल है, जिसका नाम है रहस्य, और ये बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड। ये बुक बताती है आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, कैसे आपका विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है या फिर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ला सकता है। ये बुक बात करती है उन रहस्यों की जो विचारों के बारे में होते हैं, जो हमें मालूम ही नहीं थे, तो इट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। ऐसे ही हिंदी की एक बुक है आपके अवचेतन मन की शक्ति। इंग्लिश में इस बुक का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और जो इसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो जब मैं आपको बताती हूँ आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, और अगर आप चाहें तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें तो आप अपनी ज़िंदगी की रियलिटी में बहुत कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके अवचेतन मन की शक्ति, जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है पावर ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अपने एक बिल्कुल डिफरेंट पहलू के बारे में आप एक्सप्लोर करेंगे कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो कितना वास्ट होता है, और उस माइंड को अगर आप समझें तो आप अपने जीवन में बहुत बदलाव लेकर आ सकते हैं। एक ये जो बुक है ये इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, ये हिंदी में ही अवेलेबल है, जिसका नाम है साधक संजीवनी। ये गीता प्रेस की बुक है, और ये बहुत ही सुंदर किताब है जिसमें गीता की बहुत अच्छी व्याख्या हुई है, और ये सिर्फ 140 रुपये की किताब है। ये कुछ 3-4 साल पहले मैंने बुक खरीदी थी तो 140 रुपीज़ लिखा है। तो गीता प्रेस की बुक्स बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन जो उसका ज्ञान होता है वो आपको किसी भी और बुक में नहीं मिलेगा। गीता प्रेस की आप कोई भी बुक पढ़ेंगे वो बहुत ही डिफरेंट होती है, और बहुत ही एक जो गूढ़ ज्ञान होता है वो देती है। आपको जब भी मौका मिले नाम याद रखिएगा इस बुक का, साधक संजीवनी। तो अगर आप ये बुक पढ़ेंगे, इस बुक की जो व्याख्या है वो भी स्वामी राम सुखदास द्वारा की गई है, और ये बुक की जो व्याख्या है बहुत अमेजिंग है, बहुत ऑसम है। अनलाइक और जो व्याख्या होती हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़ी डिफरेंट होती है, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो ये बुक है ये आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उससे रिलेटेड, उस जो एग्जांपल्स हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से लिए गए हैं, और कैसे एक आम इंसान अपने आप को अच्छा बना सकता है, श्री कृष्ण से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, उस कृष्णा कॉन्शियसनेस से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। तो आप में से जो भी लोग अगर हिंदी बुक पढ़ने का ही सोच रहे हैं और आप कोई फर्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कथामृत, और सेकंड बुक आपकी यही होनी चाहिए साधक संजीवनी। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप बिल्कुल भी उस बुक को पढ़ के आप निराश नहीं होंगे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब आप ये बुक पढ़ लें। तो आई एम नॉट श्योर ये बुक इंग्लिश में जो है गॉड टॉक्स टू अर्जुना ये हिंदी में है कि नहीं। अगर ये हिंदी में भी है तो उसके बाद आप ये गॉड टॉक्स टू अर्जुना पढ़ें, जो कि परमानंद योगानंद द्वारा व्याख्या की गई है, और ये भी आपको एक बहुत ही डिफरेंट ज्ञान देगी। तो मेरी तरफ से यही कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, जो मैंने चूज़ करी हैं कि आप पढ़ के निराश नहीं होंगे और आपको बहुत 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 अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। सो मैं आशा करती हूँ आप लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, अपने जीवन में वो विजडम, वो ज्ञान लेकर आएंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तभी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक बहुत स्मूथ और विजडम से रिलेटेड, विजन से ड्रिवन एक जर्नी चलेगी। थैंक यू सो मच।